Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 10 circles. Exercise 10.1. Question number first. Fill in the blanks. First point is the center of a circle lies in ... of the circle. अब इसमें टू ऑप्शंस हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर. नेचुरली जो सेंटर है सर्किल का वो इंटीरियर में लाई करता है, तो हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे इंटीरियर. इंटीरियर को हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं और आंसर देते हैं इंटीरियर. राइट. सेकंड पार्ट, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ... ऑफ द सर्किल. अब यहां देखिए क्या है जो कहा जा रहा है इसमें कि द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ... ऑफ द सर्किल. यहां पर देखिए क्या है कि ऐसा पॉइंट जो रेडियस से मोर है, अधिक है, वो कहां लाई करेगा. तो नेचुरली है आउटसाइड ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर, तो यहां पर जाएगा एक्सटीरियर. एक्सटीरियर पॉइंट पार्ट पर वो लाई करेगा, ठीक है, यानी आउट ऑफ द सर्किल. थर्ड पॉइंट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इज ... ऑफ द सर्किल. देखिए जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है नेचुरली वो कहां से पास होके जाती है, सेंटर से. तो जो सेंटर से पास होके कॉर्ड जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर, और इसलिए हम यहां पर डायमीटर को सिलेक्ट करते हैं. तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर डायमीटर. फोर्थ पार्ट देखिए आप, एन आर्क इज a ... व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ डायमीटर. ये कहलाता है सेमी सर्किल. कैसे होगा सेमी सर्किल, आप इसमें देखें. अगर हमने कोई एक सर्किल ड्रॉ किया है, ये डायमीटर है, ठीक है, सेंटर से होके जा रहा है, तो एंड ऑफ द एंड, ये है एंड ऑफ द एंड, ठीक है ना. कह रहा है एन आर्क, जो आर्क है, इज अ सेमी सर्किल व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ, एंड आर द एंड. ये आर जो है इस डायमीटर के स्टार्ट से और एंड में, एंड ऑफ द एंड, ठीक है ना, ऑफ अ डायमीटर. डायमीटर, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्किल. ऐसी सिचुएशन को हम सेमी सर्किल के में सेलेक्ट करते हैं. करेक्ट आंसर होगा. फिफ्थ पार्ट देखिए, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ... ऑफ द सर्किल, जिसको हम कॉर्ड कहते हैं. कॉर्ड देखिए क्या होती है कि देखिए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल. अब देखिए अगर कोई कॉर्ड है, मान लीजिए पूरा कंप्लीट आपका ये सर्किल हो गया, ठीक है ना, ये कंप्लीट सर्किल है, तो इसमें जो कॉर्ड होगी वो कॉर्ड इस तरह से पास होके जाती है, ठीक है ना, इसको हम कॉर्ड कहते हैं. और यहां जो आप देख रहे हैं ए बी, ये ए बी हो जाएगा आपका डायमीटर, और यहां पर मान लीजिए सी डी है तो सी डी हो जाएगी आपकी कॉर्ड. तो वो कहता है सेगमेंट ऑफ ए सर्किल. देखिए सेगमेंट ये हो जाएगा ऑफ ए सर्किल इज रीजन बिटवीन एन आर्क, ठीक है ना, एंड ... यानी कॉर्ड ऑफ द सर्किल. देखिए ये जो है ना कॉर्ड और इसके बिटवीन, ठीक ना, जो कॉर्ड है और डायमीटर की जो बिटवीन है, कॉर्ड और इसके बिटवीन जो होता है वो रीजन कहलाता है, यानी ठीक है ना. तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कॉर्ड को. फिर देखिए, अ सर्किल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन ... पार्ट्स, ठीक है ना. तो हो जाएगा थ्री पार्ट्स में वो डिवाइड करता है. अ सर्किल, एक सर्किल, डिवाइड द प्लेन, किसी प्लेन को अगर वो डिवाइड करता है, ऑन विच इट्स लाई इन पार्ट्स, कितने पार्ट्स में, उसको वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है ना. फिर देखिए आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स. हमको ट्रू और फॉल्स आपको यहां पर बताना है कि ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है. ये गिव रीजन फॉर योर आंसर, और साथ में हमें उसका आंसर भी क्लियर करना है, स्पष्ट करना है. फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, लाइन सेगमेंट joining the center of any points on the circle is a radius of the circle. ये होगा ट्रू होगा. क्यों ट्रू होगा, मैं थोड़ा फिर से इसका स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं. लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, जॉइनिंग द सेंटर, जो सेंटर को ज्वाइन करता है, टू एनी पॉइंट्स, किसी पॉइंट पर, ऑन द सर्किल, सर्किल के किसी पॉइंट से, इज अ रेडियस ऑफ द सर्किल. वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द सर्किल. जैसे आप देख रहे हैं सेंटर से, और ये ओ ए, जब मान लीजिए अगर इसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, तो जो ओ ए होगा वो क्या होगी, रेडियस होगी. ओ से सर्किल की एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दें हम,
वो क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाती है। ठीक है ना, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ट्रू होगा। रीजन वही देखता एज रेडियस इज यूज्ड, ठीक है ना, इन टू सेंस। फर्स्ट द सिगमेंट सेंस ऑफ अ लाइन सिगमेंट, वो लाइन सिगमेंट है, एंड आल्सो इन द सेंस ऑफ अ लेंथ, या वो लेंथ भी कहलाती है। ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखिए, अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स। देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है, एज इन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल, सो वी गेट एन इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कार्ड्स और ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। किसी देखिए हम क्या करते हैं कि इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्किल पर, इसलिए हम इससे इनफिनाइट कार्ड्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इनफिनाइट हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से। ठीक है, कार्ड्स भी जो है इनफिनाइट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इनफिनाइट पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल, सर्किल में इनफिनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। बिकॉज एज इनफिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल, सर्किल पर इनफिनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, सो वी गेट एन इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कार्ड्स, इसलिए हम इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कार्ड यानी बहुत सी कार्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ कार्ड्स। और ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम इनफिनाइट कार्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, इफ अ सर्किल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिंस दीज एरिया आर इक्वल इन लेंथ, दे आर कॉल्ड इक्वल आर्क्स। अगर उनके एरियाज इक्वल होते हैं तभी वो इक्वल आर्क्स में काउंट होता है। तो देखिए, सिंस दीज एरिया आर इक्वल इन लेंथ, अगर उसकी इक्वल लेंथ है एरिया की, से दे आर कॉल्ड इक्वल आर्क्स, तो वो आर्क्स इक्वल होती हैं। फिर देखिए फोर्थ पार्ट, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये ट्रू है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सर्किल में जो सेंटर होता है, सेंटर से OA और OB दोनों रेडियस हैं जो कि इक्वल होती हैं। तो देखिए जो डायमीटर होगा वो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होता है, और यही यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है कि रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है ना, कहता है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, जो कि रेडियस के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, इज ए डायमीटर, जो कि वो डायमीटर है ऑफ द सर्किल, सर्किल का वो डायमीटर होगा, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। रीजन भी देखिए आप, एज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है ना, तो देखिए इसका रीजन था जो मैंने एक्सप्लेन किया। फिफ्थ पार्ट देखिए, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स एज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ये भी फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है कि एज द रीजन बिटवीन द एन आर्क एंड द 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज नोन एज द सेक्टर। ठीक है ना, सेक्टर की जो थ्योरी है वो आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको सेक्टर की में बनाऊं तो देखिए इस टाइप से आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए आपकी सर्किल ड्रॉ किया गया, अब यहां से देखिए ये जो होगा वो ये इसको कहते हैं हम सेक्टर। ठीक है ना, ये सेक्टर कहलाएगा। ये सेंटर हो गया आपका, ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया आपका ये। ठीक है ना, तो कहता है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स। देखिए कॉर्ड्स, बिटवीन द कॉर्ड्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेक्टर इस तरह से रेडियस से है ना, इससे सेक्टर कंप्लीट होता है, वो कहता है कॉर्ड से, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा। जो कि रीजन में यहाँ पे दिया गया एज द रीजन बिटवीन एन आर्क। ठीक है ना, बिटवीन एन आर्क, आर्क के बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडियाई, 2 रेडियाई देख रहे हैं OA और OB है, 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन करते हुए 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज नोन एज अ सेक्टर। ठीक है ना, इसको जो ज्वाइन करने वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। देखिए इसके बाद आइए आप 6th पार्ट में, अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर। ये ट्रू होगा, सर्किल इज अ प्लेन फिगर। जैसा आप सर्किल देख रहे हैं एक प्लेन फिगर है। इसके स्टेटमेंट देखिए रीजंस में कि सिंस अ सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed points in the plane is always constant, so a circle lies in a plane.
देखिए जो सर्किल ड्रॉ किया जाता है वो फिक्स पॉइंट जो O है, O से निश्चित फिक्स डिस्टेंस पर, जैसे OA फिक्स है, OB फिक्स है, दोनों इक्वल भी होंगे OA OB क्योंकि रेडियस है ऑफ सर्किल की, ठीक है ना। तो OA से फिक्स डिस्टेंस पर जो सर्किल ड्रॉ किया जाता है वो एक लोकस है पॉइंट्स का लोकस है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशंस में ये कहा जा रहा है कि वो एक प्लेन को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, ठीक है ना। इसलिए ये फिगर, ये आपका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए क्वेश्चंस हैं जो इनके स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको समझते हुए और फिर इनको ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करना है, या फिलिंग द ब्लैंक्स है तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको सेलेक्ट करना है उस मैटर को समझते हुए। देखिए एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of a congruent circles subtend equal angles at their center. क्वेश्चंस को आप यहां पर देखेंगे, यहां पर टू सर्किल्स हैं, कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं। कॉन्ग्रेंट सर्किल का मीन होता है कि उनकी रेडियाई इक्वल है। अगर किसी भी टू सर्किल्स की रेडियाई इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाते हैं। यहां पर क्या है, कॉन्ग्रेंट है मीन्स रेडियाई इक्वल है, यानी ठीक है, ये रेडियस जो है इनकी रेडियस दोनों इक्वल हैं। और फिर कहा जा रहा है कि इसमें जो कॉर्ड्स अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, इसकी जो ए बी और सी डी है दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो वो इक्वल एंगल्स सेंटर पर सबटेंड करती हैं, मींस एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ये तो क्वेश्चंस का मेन था। अब आइए इसमें सॉल्यूशंस में। गिवन ए बी एंड सी डी, देख रहे हैं आप, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्किल्स। देखिए आप देख रहे हैं COR एंड CO'R, ये देखिए क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि देखिए इन कॉर्ड के थ्रू सेंटर पर एंगल 1 बन रहा है, ये यहाँ पर कॉर्ड CD के थ्रू सेंटर पर एंगल 2 बन रहा है। तो ये जो कॉर्ड AB है इसके थ्रू जो सेंटर में एंगल है वो एंगल 1 है, और कॉर्ड CD के थ्रू जो एंगल बन रहा है एंगल 2 है। तो प्रूफ करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि कॉर्ड क्या है, इक्वल है, इसलिए इसके द्वारा जो सेंटर में एंगल सबटेंड किया जा रहा है, जो एंगल 1 और 2 है दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना था। तो टू प्रूफ में आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आता है प्रूफ में देखिए हम दोनों ट्रेंगल्स, ट्रेंगल AOB और ट्रेंगल CO'D, दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल CO'D OA इक्वल टू O'(C) रेडियस ऑफ सेम सर्किल्स, OB इक्वल टू O'(D) रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एंड AB इक्वल टू CD गिवन है, कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD ये गिवन है, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रेंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल CO'D के ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई SSS कॉन्ग्रेंस कंडीशन से। और जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाई CP/CT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल से। और इस तरह से थ्योरम क्वेश्चंस जो है वो प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये देखिए इसी जो आपका जो क्वेश्चन था इसी का ये कन्वर्स क्वेश्चन कह लीजिए आप। यहां पर देखिए क्या है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है ना। और जो टू सर्किल्स हैं दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट सर्किल्स हैं। और यहाँ कॉर्ड AB और CD हमको इक्वल नहीं है, इनको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर एंगल 1 और 2 इन कॉर्ड के थ्रू जो एंगल बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं। तो प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। अब सर्किल देखिए कॉन्ग्रेंट है मीन्स इनकी रेडियाई इक्वल होगी, ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्यूशंस में। गिवन टू कॉर्ड्स AB and CD are congruent circles COR and CO', ठीक है ना, CO'R। देखिए R इसलिए कॉमन किया गया है क्योंकि दोनों सर्किल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे, कॉन्ग्रेंट है तो रेडियस को हमें इक्वल शो करना होगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए टू सर्किल्स थे आपके यहाँ पर COR एंड CO', ठीक है ना। और ये इनके थ्रू जो है आपका जो सर्किल है इनके जो सेंटर है O और O' है, और कार्ड AB और CD है जो इनके थ्रू सेंटर पर सबटेंड एंगल 1 है और एंगल 2 है यहाँ पर, ठीक है। टू प्रूफ में आइए आप, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर था कि एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है। अब हमको टू प्रूफ में शो करना है कि AB इक्वल टू CD AB CD के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में आइए आप देखिए,
प्रूफ में है इन ट्रेंगल AOB एंड ट्रेंगल CO'D के। यहाँ देखिए OA इक्वल टू O' रेडियस ऑफ सेम सर्किल, OB इक्वल टू OD रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO'D के बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, ठीक है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू CD, तो AB इक्वल टू CD होगा, कैसे होगा, बाई CP CT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और इस तरह से ये क्वेश्चंस भी प्रूफ हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए हमें उनके रूल्स पर जाना है। जो कॉन्ग्रुएंस की जो कंडीशंस हैं, कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशंस हैं वो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि वो है कौन सी कंडीशंस, और वो जो अप्लाई होती हैं उनको अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आपको सभी 5 कंडीशंस इसकी कॉन्ग्रुएंसी की आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। ये सभी नॉलेज के साथ जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप इजी वे पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं सॉल्व करने के वो आपको मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम इजी वे पे सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।